हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और कुछ लेक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक लास्ट कल आए। ठीक है, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाने वाला है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे x क्यूब प्लस वाई क्यूब या फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन दोनों फार्मूले पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, तो एग्जांपल्स के ही क्वेश्चन अभी तक हम पिछले लेक्चर में करवाए थे। ठीक है, तो इसमें भी 1-2 एग्जांपल हैं जो डिफरेंट हैं। डिफरेंट मतलब सबसे अलग है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको कराने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। ठीक, तो डिफरेंट क्वेश्चन को ही करवाने वाले हैं, मतलब जो अलग प्रकार के हों। ठीक है, एक ही प्रकार के बार बार वही क्वेश्चन नहीं कराने वाले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ फैक्टराइज x पावर 6 माइनस 7x पावर 3 माइनस 8। ठीक है, लिखा हुआ फैक्टराइज x पावर 6 माइनस 7x पावर क्यूब माइनस 8। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसी को फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे कैसे? पहली बात तो ये, हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, पिछले मतलब पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जिससे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी मेथड से पहले इसे क्या करेंगे, ट्राइनोमियल के मेथड से। ठीक है, मतलब ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के मेथड से ही इसे क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि ये ट्राइनोमियल से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से ठीक है फैक्टराइज हो जाएगा। तो अगर मान ले हम लेट x क्यूब इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम u मान लेते हैं। ठीक है, u मान लिए हम, u मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखें तो x पावर 6 है। ठीक है, तो x पावर 6 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 और फिर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं x पावर 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या है, ये स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x पावर 3, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको, x पावर 3 होल स्क्वायर माइनस 7x पावर 3 फिर माइनस 8। ठीक है, हमने मान रखा है यहाँ पे कि x क्यूब इज इक्वल टू u, तो x क्यूब की वैल्यू अगर u रखे तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, यही तो होगा u स्क्वायर आई क्यूब, पूरा x क्यूब की जगह पे u रख लिए तो u स्क्वायर माइनस 7u माइनस 8 हो जाएगा। ऐसे x क्यूब की जगह पे u रख लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी फैक्टराइज करना है। पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है कि फैक्टराइज इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारे पास स्क्वायर वाला जो वैल्यू है, हमारे पास स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इससे कोई अब मतलब नहीं रह गया। बस इसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे माइनस। अब 7 8 को ऐसे तोड़ना है, मतलब 8 को ऐसे पार्ट्स, 2 पार्ट्स में तोड़ना है। 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है हमें। माइनस लगा हुआ है तो घटा के 7 हो जाए और गुणा करके 8 हो जाए, मतलब घटाएं अगर तो 7 मिले और मल्टीप्लाई कर ले उन दोनों नंबर्स का तो 8 मिल जाए। तो कौन सा नंबर होगा, 8 माइनस 1, 8 1 जा 8, फिर 8 से अगर 1 को निकाल लें तो मिलेगा क्या हमें, 7। ठीक है, तो u माइनस 8। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो u स्क्वायर माइनस u, भाई माइनस यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है, यानी कि प्लस है। प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। ठीक है, माइनस 8 u यहाँ है, ये भी तो मल्टीप्लाई है इससे, तो u। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस, u का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 में तो u मिलेगा हमें 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि दो टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और दोनों टर्म्स से जो कॉमन मिल रहा होगा निकाल लेंगे। तो इस वाले टर्म से देखें अगर तो u कॉमन मिल रहा तो u निकाल लिए तो बचा क्या, u माइनस 8। ठीक है, और इस टर्म से देखें तो कुछ नहीं मिल पा रहा हमें, कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो +1 कॉमन कर लें। ठीक है, तो मिलेगा कि u माइनस 8। हमने बताया था कि जब भी हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए, तो हम ये समझ लेंगे कि हम जो भी पॉलिनोमियल सॉल्व किए हैं वो एक्यूरेट है या फिर सही है। ठीक है, तो मिलेगा हमें u माइनस 8
ठीक है, u प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सोल्यूशन क्वाड्रेटिक का, यानी कि इसका हम लोग सोल्यूशन निकाले हैं। अभी इसका सोल्यूशन नहीं निकला है, बस इसका सोल्यूशन निकला है। तो हमें मिला क्या, u माइनस 1, u प्लस 1, ठीक है, u माइनस 1, u प्लस 1। तो यहां से देखें u की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x क्यूब रखी थी ना, फिर माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1। u की वैल्यू हमने क्या ली थी, x क्यूब ना, तो x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो हमारा फार्मूला अब क्रिएट हो सकता है x क्यूब माइनस 1 पावर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ही अगर देखा जाए इस वाले ब्रैकेट में तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है फॉर्मुलेट करना। क्या करेंगे, दोनों फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, एक फार्मूला प्लस वाला है और एक माइनस वाला, यानी कि एक सम ऑफ क्यूब है और एक डिफरेंस ऑफ क्यूब है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर हमारा खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो यहीं छोड़ देते हैं, इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं। अब जिसको लग रहा हो कि आधा अधूरा पढ़ा दिए, ठीक है, वो पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे कि कैसे इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर फार्मूला है क्या। चलिए फार्मूला तो बता ही देते हैं। इसका होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसका होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसी फार्मूले को हमें क्या करना था, एक्सपेंड करना था, जो भी वैल्यू हमारे पास आई थी। चलिए बता ही देते हैं उसको, x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, क्यूब, इसको मान लिए थे हम लोग, ठीक है। 1 पे पावर क्यूब लगा दे तो कोई भी उसका ऐसा नहीं होगा कुछ चेंज होने वाला उसमें, ठीक है। अगर 1 का मल्टीप्लाई कितना ओवर हम कर लें, कोई चेंजेस उसमें नहीं आती हैं, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोनों फार्मूला हमारा मैच हो रहा है, एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले से क्या करेंगे, फार्मूलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर इस वाले फार्मूले से फार्मूलेट करें तो ये x माइनस 1 प्लस 1 माइनस वाला है, माइनस 1, ठीक है। यहां देखें तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा x, भाई x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x ही बस मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब दूसरा वाला देखें, अगर इस वाले को देखें प्लस वाले को, तो सेम ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, बस, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंड हो गया, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहीं पे से छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y होल क्यूब, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना हमें, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो पूरा होल क्यूब है, यहाँ पे भी पूरा होल क्यूब है, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे को देखें, एक अलग वैल्यू है भाई, यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता, तो दोनों सेम वैल्यू हो जाती है हमारे पास, या फिर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों सेम वैल्यू हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो मान लेंगे लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a मान लेते हैं, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू b मान लेते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब, यही तो मिलेगा, ठीक है। और हमें पता है फार्मूला होता क्या है, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ठीक है। डिफरेंस वाला फार्मूला रखेंगे तो a हो जाएगा कुछ इतना, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां से तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y,
होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पता है 2x माइनस प्लस 3y है। a की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3y है। ठीक है, अब दूसरे वाले सॉरी, तो अगर यहां b की वैल्यू देखें, हम b की वैल्यू देखें तो क्या है हमारे पास माइनस, पहले तो फॉर्मूले से माइनस है। ठीक है, और b की वैल्यू हमें पता है क्या 2x माइनस 3y है। ठीक है ना, देख ले b की वैल्यू यही तो है और फार्मूले से माइनस, तो बाहर माइनस लगाएंगे तो दोनों टर्म में तो माइनस चेंज होगा। ठीक है, मतलब अगर माइनस इसमें मल्टीप्लाई दोनों में तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बस 2x में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लिए ब्रैकेट में कर लिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले ब्रैकेट की अगर बात करें तो क्या है a स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहां तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक है, प्लस ab मतलब 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। ठीक है, पूरी तरह से हमने फॉर्मुलेट कर लिया इसे। ठीक है, अब कुछ सोल्यूशन इसका और करेंगे। ठीक है, देखेंगे और आंसर आ सकता है या नहीं। अभी बहुत सारे कुछ इसमें ऐसा नजर आ रहा है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो स्क्वायर वाला सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लेंथी होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से अगर सॉल्व करें हम तो मिलेगा क्या 2x प्लस 3y, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y। ठीक है, एक ब्रैकेट में रख लेंगे तो यहां से देखेंगे प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ब्रैकेट की अगर बात करें हम, इस वाले ब्रैकेट की अगर बात करें तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहां से a की वैल्यू 2x मिल रही, b की वैल्यू कितनी मिल रही है 3y। ठीक है, इसको क्या करें हम फॉर्मुलेट करें a प्लस बी होल स्क्वायर पर, जिसको फार्मूला नहीं याद है वो देख ले। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हम क्या करने वाले हैं फॉर्मुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मुलेट करें हम तो मिलेगा क्या a स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर और अगर b स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9y स्क्वायर। भाई यही तो होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2x होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3y होल स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। फिर प्लस, फिर इसको भी अगर फॉर्मुलेट करें तो मिलेगा 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस ये पूरी वैल्यू जितनी थी इसको तो सॉल्व किए नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ठीक है, यहां तक ऐसे कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस होने की वजह से दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले टर्म में देखें तो अब 3y प्लस 3y ऐड होके मिल जाएगा 6y, मिलेगा ना 3y प्लस 3y 6y। और अगले वाले ब्रैकेट में अगर देखें तो ये दोनों वैल्यू जो है जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ सकते हैं ना। कैसे जुड़ेंगे अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तब जुड़ेंगे, अभी पहले कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां से देखें, अगर यहां से देखें तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस, भाई इसको सॉल्व किए तो क्या स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2x स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या 2x का 2 बार गुणा तो 2 2 जा 4 x पावर 1 है, x पावर 1 है तो दोनों मिला के x पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मतलब इसको फॉलो करते हुए ऐसे ही फॉलो कराते हुए इसको सबको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर, यहां देखें तो 3 3 जा 9y स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि 0 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये पूरी वैल्यू बची हुई है तो हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर ए भी कैंसिल आउट हो गया है तो बचा क्या हमारे पास प्लस ये पूरी वैल्यू बची हुई है, लिख लेंगे। ठीक है,
तो अब यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी देखें और सॉल्व हो सकता है, सॉल्व क्या हो सकता है, ये सब ऐड हो सकते हैं, ठीक है, सब क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो सबको ऐड कर ले, हम क्या करें, ऐड करें, तो मिलेगा क्या 6y, ठीक है। अगले ब्रैकेट में 4, यहां देखें 4 + 4 यानी कि 8x² प्लस 9 + 9 9 9 18 हो जाएगा y²। फिर ये सारे के सारे मतलब ये चारों जो टर्म है ऐड हो गए, ठीक है। प्लस अब जो एक बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी कि 2x + 3y, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। छोटा करेंगे तो क्या, इसको और मल्टीप्लाई करें फिर छोटा करें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो यही छोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, कुछ डिफरेंट था बता दिए। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंट हमें लगा, ठीक है, लेकिन आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो सॉल्व खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो a³ तो पहले से है, यानी कि फार्मूला किस वाले, कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन है, इस वाले फार्मूले को क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। a³ तो है, लेकिन इस पूरे के मतलब 0.008 के पावर क्यूब नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको पहले क्यूब के फॉर्म में हमें लाना होगा, तब तो जाके फॉर्मुलेट कर पाएंगे। तो इसको क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए देखें तो 8 का अगर हम रूट निकालें, चलिए पहले 0.000 है, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या निकालें, क्यूब रूट निकालना ना, हमें क्यूब के फॉर्म में लाना, तो क्यूब रूट निकालें अगर तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्यूब रूट बहुत लोगों को नहीं निकालने आता, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो मेरा अपलोडेड है, उसमें जाके देख लेंगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, सब कैसे निकालते हैं, या फिर क्यूब कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बता रखा है, ठीक है, अपने लेक्चर में कि 0.008 है। तो यहां देखें पॉइंट की जगह पे 1, ठीक है, और जितने भी नंबर्स होंगे पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में उतने जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि पॉइंट की जगह पे 1 लिख लिए, और जितने जीरो हैं, जितने नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं 3, तो 1 2 3, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हम यहां से करें तो मिलेगा क्या, 8000 भाई, 8000 तो मिलेगा, 8 1 जा 1, सॉरी 8 1 जा 8, फिर 0 0 0, तीनों जीरो पास मिल गए हमारे, फिर 1000। इसका तो कुछ नहीं किया, ऐसे रहने दिए। अब यहां से देखें तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा हुआ, कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ, 3 नंबर्स के। तो 3 नंबर्स के बाद अगर पॉइंट लगाएं तो हमें पता है पॉइंट के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखें 2 × 2 × 2, ठीक है, और इसको देखें अगर तो लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब 10 पावर क्यूब, 2 पावर क्यूब 10 पावर क्यूब, ठीक है। इसको और सॉल्व आउट करें, यानी कि फ्रैक्शन को हटाएं, तो हमें क्या मिलेगा, 0.2 होल क्यूब मिलेगा। सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ मिल जाएगा, यानी कि a³ होल क्यूब। अब देखें ये जो है फार्मूले के फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या करेंगे, अब फॉर्मुलेट कर लेंगे, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो यही इसको छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, अगर नहीं हो पाए तो फिर बताइएगा, सर नहीं हो पाया तो फिर कुछ होगा इसका, ठीक है, कुछ सोल्यूशन इसका अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और मुझे डिफरेंस लगे हैं, डिफरेंट हैं जो सारे क्वेश्चन से, तो उनको भी करा लेते हैं। चलिए तो लिखा हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx प्लस 2bx, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें इन दोनों टर्म्स में, तो क्यूब है हमारे पास, यानी कि किसी ना किसी फार्मूले से फार्मूलेट कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस वाला फार्मूला जो है फॉलो करेगा, यानी कि दूसरा वाला जो फार्मूला है इसको फॉलो करेगा। अगर हम इसे फार्मूले के फॉर्म में ला दे, तब भाई
2a³ ऐसे कुछ लिख दें तब तो होगा है फॉर्मूले के फॉर्म में, और b³ अब हो गया है फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से देखें, ये तो हमारे पास दो टर्म हो गए यहां से यहां तक। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में अगर देखें, इन दोनों टर्म्स में तो क्या कॉमन हो सकता है, यहां से देखें तो 2x कॉमन हो सकता है। 2x दोनों में है, दोनों टर्म कंटेन कर रहा है 2x, तो दोनों में से क्या निकालिए, -2x निकाले। कितना निकाले, -2x। तो यहां से माइनस निकल गया तो प्लस हो जाएगा, 2x निकालिए, यानी कि बचा क्या 2, यहां से 2x निकालिए तो बचेगा क्या, -b। क्या बचेगा, -b। ठीक है भाई, 2 निकाल लिए, x भी निकाल लिए, और हमें पता है प्लस से अगर माइनस निकालते हैं तो माइनस बचता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां इसको अगर फॉर्मुलेट करें, हम इसको फॉर्मुलेट करें तो क्या मिलेगा, देखें क्या मिलेगा, यहां से 2a - b एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x² तो 2 2 जा 4a²। ठीक है, अब ये कैसे आया, कैसे नहीं समझ में आया, आप लोग खुद चेक कीजिएगा क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए बता ही देते हैं। 2a² होगा, ठीक है, प्लस y² की जगह पे b है तो b² होगा। ठीक है, प्लस xy तो x × y ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको तो कुछ नहीं किया हम लोग अभी। ठीक है, तो यहां से अगर देखें इन दोनों टर्म्स में, भाई यहां से यहां तक एक टर्म हो गया, और यहां से मिला के यहां तक दूसरा टर्म हो गया हमारे पास, दो टर्म हो गए यहाँ पे। तो दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो 2a - b कॉमन है, 2a - b क्या है, कॉमन कॉमन हो रहा है, तो कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या, यहां देखें तो 2 2 जा 4a², यहाँ पे प्लस b², यहाँ पे देखें तो 2ab। ठीक है, यही तो बचेगा हमारे पास 2ab। ठीक है, अब अगले वाले टर्म में देखें तो बचा है क्या हमारे पास, -2x बचेगा। ठीक है, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए a³ ऐसे कुछ हमारे पास अगर है क्वेश्चन तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, देखें पहले क्या करना, हमें चेक करना है कि कौन सा फार्मूला इस पे फॉलो कर सकता है, कौन सा फार्मूला फॉलो कर सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आके ये नहीं कर देना कि a³ + b³ उस वाले फॉर्मूले पे इसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है, पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर समझ में, मतलब अगर पहला जो शुरू का स्टेप है अगर आप पकड़ लिए तो समझ लीजिए आसान ही आसान है आपके लिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक देखें अगर, तो कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, a + b³ का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, देखें होता है इसका पूरा फार्मूला a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b होता है। इसको अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो a³ + b³ प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² + 3ab², यही तो मिलता है। तो अगर देखें तो ये फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है, तो हो गया हमारा क्या, सिंपली इतना कुछ मिलेगा, a + b³ और -8 बचा हुआ है, तो 8 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें क्यूब में तो कितना लिख सकते हैं, 2 पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेंगे लेट a + b = x, a + b = x, यानी कि मान ली हम लोग x³ - 2³ यही तो होगा। तो देखिए a + b की जगह पे क्या रख लिए, x रख लिए और 2³ हो गया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला फॉलो करेगा, तो मिलेगा क्या हमें, यहां से देखें तो मिलेगा क्या, x - 2 इन अनदर ब्रैकेट x² + 4 - 2x मिलेगा। भाई यही तो है, मिलेगा ना। तो यहां तक सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है,
अब आगे क्या कर सकते हैं देखें तो इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में क्या और कर सकते हैं। अब यक्स की वैल्यू पुट करें, अभी तो कुछ किए ही नहीं थे, यक्स की वैल्यू तो छुटी हुई थी, सॉरी, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो कुछ आंसर मिलेगा हमें, तो पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में पुट करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी यक्स के स्क्वायर यानी कि पूरा का स्क्वायर होगा ना, प्लस 4, यहां से देखें तो माइनस a प्लस बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू रख दी हम लोग वहां, ठीक है। अब यहां से और देखें तो इसको और सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ज्यादा डीप जा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई थिंक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। अगर हो जाता, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, क्या करते हैं कि इसको बिना एक्स माने डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, आंसर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेप पे नंबर थोड़ा सा हो सकता है कम हो जाए, स्टेप को फॉलो करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो अगले लेक्चर में अगला एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।